गुड मॉर्निंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं हूँ ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो देखो यहाँ अपना नर्वस सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर अपना ह्यूमन आई पढ़ा रही थी मैं आपको, ह्यूमन आई, और उसके बाद ह्यूमन ईयर, उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ह्यूमन आई जो है, अपनी आँखें जो है वो किस में फिट होती हैं? ऑर्बिट में फिट होती हैं। सीधा अपन डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। किस में फिट होती है? आँखें जो है ऑर्बिट में फिट होती है। ठीक है, तो व्हाइट कलर का हमें पोर्शन दिखता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। इसकी आई बॉल जो है वो कैसी शेप की है? वो राउंड शेप की है, बॉल जैसी राउंड शेप की है ना। तो उसकी सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको बोलते हैं अपन स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोरोइड, और कोरोइड के अंदर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना की खुद की फिर आगे जाके 3 लेयर होती है। सबसे पहले गैंग्लियोनिक लेयर होती है, फिर जिसको मल्टीपोलर न्यूरोनल एयर बोलते हैं। दूसरी कौन सी होती है? इसकी बाइपोलर न्यूरॉन्स वाली एयर होती है जिसको बाइपोलर न्यूरोनल एयर बोलते हैं, मतलब लेयर बोलते हैं, सॉरी। तीसरी होती है इसके अंदर रेटिना, कॉर्निया, सॉरी, रेटिना वो बोलते हैं उसको। तीसरी होती है इसके अंदर कॉर्निया, जिसके अंदर अपना जो आई जो है, जो किसी भी चीज़ को विजुलाइज करती है, किसी भी चीज़ को देखती है, उसका इमेज बनती है। ठीक है, तो चलो अब अपन देखते हैं जो थर्ड वाली है, इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर एरिया, फोटो रिसेप्टर लेयर या फिर एरिया। तो इस एरिया के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं रोड्स और दूसरे होते हैं कॉन्स। तो कॉन्स जो हैं उनकी वजह से हमें कलर दिखता है, ये बताया था मैंने आपको। कॉन्स की वजह से कलर दिखता है, जबकि रोड्स की वजह से हमें कैसा दिखता है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो जब रात का टाइम होता है, मान लो अंधेरे के टाइम में हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उसकी शेप कैसी है। कोई बंदा आ रहा है सामने से, रात को अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कोई आदमी आगे से आ रहा है ना। उसने कैसे कलर के कपड़े पहने हैं ये हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि रात के टाइम में जो कॉन्स हैं वो डीएक्टिव रहते हैं। कॉन्स कब एक्टिव होते हैं? जब उनको प्रॉपर लाइट मिलती है, और रोड्स एक्टिव होते हैं जब डिम लाइट होती है। तो डिम लाइट में कौन एक्टिव है? रोड्स एक्टिव है। रोड्स के पास कोई कलर नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ क्या बताता है? शेप बताता है। जबकि कॉन्स के अंदर 3 टाइप के कलर को विजुलाइज करने का उनके पास एरिया है। रेड कलर को विजुलाइज करते हैं, इरिथ्रोप्सिन बोलते हैं। ग्रीन कलर को करते हैं, क्लोरोप्सिन बोलते हैं। और येलो, उसको नीले कलर को करते हैं, ब्लू कलर को करते हैं, उसको बोलते हैं साइनोप्सिन, है ना। और जब तीनों कलर, जब ये तीनों सेल्स, इस सेल से तो है एक तरह की, क्लोरोप्सिन, क्या बताया था, एरिथ्रोप्सिन और साइनोप्सिन, ये एक तरह की सेल्स है। जब एरिथ्रोप्सिन एक्टिव हो गई तो रेड कलर दिखेगा, क्लोरोप्सिन एक्टिव हो गई तो ग्रीन कलर दिखेगा, साइनोप्सिन एक्टिव हो गई तो ब्लू कलर दिखेगा। जब तीनों एक साथ एक्टिव हो गई तो व्हाइट कलर दिखता है। जब कोई एक्टिव नहीं होती तो ब्लैक कलर दिखता है। ठीक है, जब ये थोड़े थोड़े, मतलब दुनिया के सारे रंग इन 3 रंगों से मिलके बने हैं भाई, रेड, ब्लू और ग्रीन, तीनों से, इन तीनों से ही मिलके सारे कलर, इनको मेन कलर बोलते हैं ना। इनको मेन कलर 3 ही है, पिंक लगा लो, आपका कोई स्काई ब्लू लगा लो, फलाना, ऑरेंज, सब सभी जो है वो इन सब से मिलके बने हैं। ठीक है, जब जैसा कलर दिखता है वैसा वैसा ही थोड़े थोड़े एक्टिव होते जाते हैं, और उसी हिसाब से हमें कलर विजुलाइज होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन। हम देखने की प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है। सबसे पहले लाइट जो है अपने एंटर करती है प्यूपिल के अंदर। प्यूपिल के अंदर लाइट एंटर करने के बाद वो रेटिना पर टकराती है सबसे पहले। तो रेटिना पर देखो, बना लेते हैं अपन, डायग्राम बना लेते हैं। आज का टॉपिक है अपना मैकेनिज्म ऑफ विजन। ठीक है, आज अपना है मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो देखो, सबसे पहले सबसे अंदर की तरफ गैंग्लियोनिक लेयर होती है ऐसे, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी लेयर होती है इसके अंदर अपनी, कौन सी? बाइपोलर न्यूरॉन्स की। बाइपोलर न्यूरॉन्स इन्हीं को तो बोलते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जो होते हैं। ये कैसे न्यूरॉन्स हैं? सॉरी, ये है बाइपोलर न्यूरॉन्स। क्लियर बात है। थर्ड लेयर है वो कैसी होती है? वो होती है अपनी फोटो रिसेप्टर लेयर। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
इसके अंदर जब ये कॉन्स जैसी स्ट्रक्चर बन रही है ना, इनको बोलते हैं कॉन्स। मैंने आपको बताया कॉन्स और रोड्स दो होते हैं, इनको बोलते हैं रोड्स। ठीक है, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। रोड्स के अंदर जो पिगमेंट है उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोप्सिन, रोप्सिन लिख दिया, रोडोप्सिन बोलते हैं उसको। बात समझ में आ रही है? रोड्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसको रोडोप्सिन बोलेंगे। कॉन्स के अंदर 3 पिगमेंट प्रेजेंट है, एरिथ्रोप्सिन, ठीक है, क्लोरोप्सिन और साइनोप्सिन। ओके माय डियर, अब देखो मतलब ये जितने भी ऑप्सिन है ना, ये किससे मिलके बने हैं? ये रेटिनल प्लस ऑप्सिन, इन दोनों से मिलके बने हैं ये रोडोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन सारे। ठीक है, ये पिगमेंट्स जो है किससे मिलके बने हैं? रेटिनल और ऑप्सिन से मिलके बने हैं। इतनी समझ में आई बात? अब देखो होता क्या है, यहां से लाइट आएगी, ठीक है, इधर से लाइट आई, सबसे पहले इससे टकराई, कोई इफेक्ट नहीं होगा, आगे गई, सेकंड लेयर से टकराई, यहां भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर वो आगे जाके टकराती है किससे? फोटो रिसेप्टर लेयर से। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे टकराती है, इनके जो ये है रेटिनल और ऑप्सिन, जो इनके कलर विजन वाले अपने ये पिगमेंट्स जो है, ये पिगमेंट्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? रेटिनल अलग हो जाता है और ऑप्सिन अलग हो जाता है। ठीक है, ये रेटिनल और ऑप्सिन अलग हो गए, इनकी साइट को क्या कर देते हैं? एक्साइटेड कर देते हैं। न्यूरॉन्स को एक्साइटेड कर दिया, यहां से न्यूरॉन्स एक्साइटेड हुए ये वाले, इन्होंने अपना एक्साइटमेंट वापस किसको ट्रांसफर किया? बाइपोलर न्यूरॉन्स को। बाइपोलर न्यूरॉन से फिर इनका एक्साइटमेंट किधर आया? गैंग्लियोनिक लेयर में आया। गैंग्लियोनिक लेयर से फिर ये कहां जाता है? अपने ब्रेन में जाता है। बात समझ में आ रही है? लाइट यूं मूव करती है तो जो लाइट ऐसे जा रही है तो सिग्नल्स जो है वो ऐसे मूव करते हैं। न्यूरॉन्स सिग्नल लेके ऐसे आते हैं, लाइट ऐसे जाती है। एक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? लाइट कैसे मूव करती है? गैंग्लियोनिक लेयर, बाइपोलर लेयर और फोटोरिसेप्टर लेयर। जबकि जो सिग्नल आते हैं, इमेज का जो सिग्नल बनता है वो कहां से बनते हैं? सबसे पहले किससे बनेंगे? फोटोरिसेप्टर लेयर, फिर बाइपोलर लेयर और फिर गैंग्लियोनिक लेयर और उसके बाद ब्रेन। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात देखो आप, ये यहां से कहां पहुंचेंगे? ब्रेन में। ये ब्रेन में सिग्नल लेके जाते हैं और ब्रेन इसको विजुलाइज करके बताता है कि ये जो इमेज बनी है रेटिना पे वो किसकी बनी है। क्लियर बात? अब देखो ब्रेन जब इस चीज को विजुलाइज कर लेता है ना, तो एक बात ये याद रखना, वापस से रेटिना और ऑप्सिन वापस से जुड़ के पिगमेंट बना लेते हैं। ठीक है, जब रिलैक्स कंडीशन आती है ना, जब किसी चीज को नहीं देख रहे होते अपन स्पेशली, तो ये क्या होती है कि वापस से आके अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। ठीक है, जनरल कंडीशन में आ जाती है। अब आगे चलें। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आज आपकी क्लास काफी छोटी होगी। ठीक है, फिर कल अपन ईयर वाला पोर्शन करेंगे, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही क्या? देखो एक बात, आप इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट जो है वो गुजरती है, रेटिना से होकर लाइट जाती है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। देखो बना के दिखाते, यहाँ पे कोई रोड्स नहीं होते, रेटिना का ही पार्ट है, ये रेटिना के अंदर ही होता है, इसके अंदर कोई रोड्स नहीं होते, कोई कॉन्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट। देखो ठीक है, ये रेटिना है,
सारी लेयर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ रेटिना बता रही हूँ मैं। यहां से लाइट आएगी, ठीक है, वो यहां जाके कहीं गिरती है। सबसे पहले रेटिना की किसी इंटरनल पार्ट पे यहां जाके गिरती है ना, तो ये यहां से फिर आगे विजुलाइज होती है, ऐसे आगे मूव करती है ना ऐसे। तो ये वाला जो एरिया बना है ना, इसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस एरिया को बोलते हैं क्या? ब्लाइंड स्पॉट। यहां पे नो रोड्स, नो कॉन्स। कोई रोड्स नहीं होती, कोई कॉन्स नहीं होती। देर आर नो इमेज फॉर्मेशन, देर इज नो इमेज फॉर्मेशन। जब यहां से लाइट जा रही है तो सिग्नल भी यहीं से आते हैं, ये बात आप याद रखना। लाइट जहां से जाती है सिग्नल वहीं से वापस आते हैं। तो ये वाला कौन सा एरिया हो गया? ब्लैक स्पॉट। एक इसके अंदर अपने पास एक एरिया और होता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, एक एरिया यहाँ जो ब्लैक स्पॉट है ना, इसके ऊपर यहाँ एक एरिया प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे छेद होता है, ऐसे, ठीक है, डिप्रेशन होता है हल्का सा इसके अंदर। इस डिप्रेशन को बोलते हैं फोविया, और ये जो है इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। बात क्लियर हुई? येलो स्पॉट क्या करता है? जब कोई भी बाहर से लाइट की रेज आती है ना, वो अगर डायरेक्ट येलो स्पॉट पे गिरती है तो हमें काफी ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। जैसे देखो, हम किसी भी चीज को गौर से देखते हैं ना, ध्यान से किसी चीज को देखेंगे तो हम क्या एडजस्ट कर रहे होते हैं? ध्यान से देखने के लिए हम अपने आंखें इधर उधर करके एडजस्ट करते हैं। तो वो हम क्या एडजस्ट करते हैं कि जो यहाँ से लाइट आ रही है, इस एरिया से जो लाइट आ रही है वो सीधा हमारे कहाँ गिरे? येलो स्पॉट पे गिरती है। जब कोई भी इमेज की लाइट जो है डायरेक्ट येलो स्पॉट पे गिरती है तो हमें बिल्कुल HD में दिखाई देता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है हमें। क्वालिटी जो इसका क्वालिटी जो है देखने की, वो काफी क्या होती है? हाईएस्ट विजुअल क्वालिटी, ठीक है, बिल्कुल हमें कैसा दिखता है? एकदम क्लियर दिखाई देता है। किसकी वजह से? वो कहाँ दिखता है? वो येलो स्पॉट के कारण हमें वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और ब्लैक स्पॉट पे क्या होता है? ब्लैक स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती, कुछ नहीं दिखाई देता, ना यहाँ पे रोड्स होते हैं ना कॉन्स होते हैं। जबकि येलो स्पॉट जो है कुछ ऐसा बनता है, ये कटोरे जैसा होता है, ऐसे ऐसा ही होता है ये येलो स्पॉट, है ना। तो इसके अंदर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? कोन्स प्रेजेंट हैं। ऐसे नहीं होते हैं, मैं बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे काफी सारे क्या है? कोन्स प्रेजेंट हैं। भाई हमें यहाँ पे एकदम क्वालिटी एकदम क्लियर क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोन्स हैं, और कोन्स जो है वो क्या करते हैं? वो कलर को विजुअलाइज कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कोन्स की वजह से हमें क्वालिटी जो है देखते हैं वो विजुअल क्वालिटी क्या होती है? हाई होती है। इतनी बात समझ में आई? अब एक पॉइंट और देखो, फिर अपन बाकी नेक्स्ट क्लास में। लेंस, पहले देखो एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस। देखो आइरिस के अंदर क्या होता है? जैसे देखो ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, लिख दूं आइरिस, और ये प्यूपिल, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है ना, इसमें बहुत सारे मसल सेल प्रेजेंट होती हैं, ऐसे काफी ज्यादा। इनको बोलते हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स। इनको क्या बोलते हैं?
सर्कुलर स्मूथ मसल, और कुछ मसल जो है वो ऐसे होती है इसमें। इन मसल सेल्स को बोलते हैं रेडियल मसल सेल्स। इन मसल सेल्स को क्या बोलते हैं? रेडियल मसल सेल। जब अपने को प्यूपिल का साइज एक छोटा होता है आंख के अंदर, जो मान लो हमें लाइट प्रॉपर मिल रही है ना, प्रॉपर लाइट मिल रही है, हमें देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो प्यूपिल का साइज जो है वो अपने आप ही अपने नॉर्मल स्टेज में होता है, स्मॉलर होता है कुछ। तो ये स्मॉलर प्यूपिल का साइज अगर स्मॉलर है, मतलब अपनी नॉर्मल स्टेज में है, तो क्या होता है, ये जो सर्कुलर मसल्स जो है ना, ये वाली क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टेड सर्कुलर मसल्स। कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स क्या होती है इसके अंदर? नहीं, सर्कुलर मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। ठीक है, अगर प्यूपिल को डाइल्यूट करना है, टू एनलार्जमेंट ऑफ प्यूपिल, जब हमें विजुलाइज के मतलब देखने के लिए प्रॉपर लाइट वगैरह नहीं मिल रही है, तो प्यूपिल जो है वो अपने आप ही क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है, ताकि जो आसपास जितनी लाइट है वो आंख के अंदर जा सके। तो देखो, टू इनलार्ज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को बड़ा कब होगा प्यूपिल? जब रेडियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियल मसल्स, तब किस में कॉन्ट्रैक्शन होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियल मसल्स। बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया अपना आइरिस। अब देखो लेंस। लेंस, अपना जो लेंस होता है ना वो ऐसा होता है, कॉन्वेक्स। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। लेकिन हमें तो राउंड शेप में दिखता है ना, ऐसे जैसे रोटी, फूली हुई रोटी है ना, गेंद जैसा दिखता है ना। गेंद जैसा तो नहीं दिखता, गेंद तो ज्यादा गोल है, फूली रोटी जैसा दिखता है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो ये इसको कौन कैप्चर, यहाँ पे कौन आती है इसके? बताया था ना मैंने, कोरोइड की कौन सी मसल्स? सीलियरी मसल्स। कोरोइड की कौन सी मसल्स आती हैं? ये सीलियरी मसल्स। ऐसे कोरोइड बनेगा पूरा, है ना। इससे कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट लटके होते हैं ऐसे। कौन लटके हैं? सस्पेंसरी, इनका नाम लिख लो, क्या है ये? सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, ये इसको होल्ड करने का काम करते हैं एक जगह पे। ये क्या है? सीलियरी बॉडी। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो, जब देखो कोई किसी दूर की चीज को देखते हैं हम, ठीक है, जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं तो ऐसा तो नहीं हमें देखने में कोई, जब हम कोई पास की चीज देखते हैं, मतलब कोई बोलता है ना कि इतना पास से पढ़ाई मत करो, आंखें बिल्कुल पास रख के बुक से मत पढ़ो, आंखें खराब हो जाएंगी। कभी किसी ने बोला कि इतना ज्यादा दूर का मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। दूर का देखने से आंखें खराब नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, लेंस के जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं ये नॉर्मल होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है, इनको मतलब कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर नहीं होता है। तो देखो, लिखो इसके अंदर, इफ ऑब्जेक्ट क्या हो? फार अवे, काफी दूर हो ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट जो है काफी दूर होगा तो सीलियरी लिगामेंट जो है वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स होंगे, इनके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब दूर है ऑब्जेक्ट तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है अपना? आइरिस है? नहीं, ये अपना लेंस है। ऐसा ही दिखता है दूर, जब अपने को तो गोली दिखता है ना। एक्चुअल पोजीशन ये है,
जब ये ऐसा है, ये प्यूपिल है और ये इसके सस्पेंसरी लिगामेंट जो है बिल्कुल क्या है, रिलैक्स्ड है। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो क्या है, सीलरी लिगामेंट, सीलरी लिगामेंट रिलैक्स्ड। सीलरी लिगामेंट क्या है, यहाँ पे रिलैक्स है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलैक्स है तो लेंस जो है वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट। लेंस जो है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जब ऑब्जेक्ट दूर है, इफ ऑब्जेक्ट फार, नियर, फार तो हो ही गया, नियर, नियर है तो ये अपना लेंस है, ठीक है। ये इसके सस्पेंसरी लिगामेंट जो है काफी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और लेंस जो है कॉन्ट्रैक्टेड, लेंस जो है वो काफी ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, बिल्कुल कॉन्वेक्स हो जाता है, राउंडेड। इतनी बात समझ में आई। विजन की अपनी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल अपन अपना पढ़ेंगे कौन सा पोर्शन, ईयर वाला पोर्शन पढ़ेंगे, 2 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 दिन तो कम बोल रही हूँ, 5-6 दिन के अंदर अपना एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम पूरा होने के बाद अपना ह्यूमन फिजियो अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अपना क्या शुरू करेंगे, जेनेटिक्स शुरू करेंगे या फिर एवोल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। आप लोगों को कहीं से मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई जब भी कुछ भी पढ़ते हो ना, आप लोग कहीं से भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो बिल्कुल आप फोकस होकर पढ़ाई किया करें, है ना। जब अपना ब्रेन एक जगह पे अपना स्टेबलाइज होगा ना, तभी हम कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। और बिल्कुल अपने मन में ये सोच के रखो कि ये ठान के रखो, 1000 बार अपने दिमाग को दिन में ये बात बताओ। मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ ये बात, अपने दिमाग को दिन में 1000 बार ये बात बताओ कि मुझे डॉक्टर बनना है इस साल मुझे डॉक्टर बनना है ना। तो दिमाग आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा कि इसको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं जो मैं इसको बताऊँ, है ना। तो दिमाग आपके डॉक्टर बनने के सपने के लिए आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। वो कहते हैं ना, जब हम किसी को जी जान से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। तो आप लोग चाहो तो सही MBBS को, कैसे नहीं मिलेगी, ठीक है। और बाकी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। मेरे को आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।